पॉजिटिव नमस्कार दोस्तों। कैसे होता है कि एक इंसान जो कि ग्वालियर के छोटे से शहर के अंदर पैदा होता है मध्य प्रदेश के अंदर और अचानक से कार्तिक तिवारी बन जाता है। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग स्टार। गौर करेंगे 10 पॉइंट के अंदर। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कार्तिक तिवारी है कौन। 22 नवंबर 1990 वाले एक शुभ घड़ी के अंदर एक इंसान का जन्म होता है और इसके माँ बाप चाहते हैं कि ये हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली का नाम रोशन करे और बन जाए डॉक्टर। बट ये डॉक्टर नहीं बनना चाहता, ये बनना चाहता है इंजीनियर। और ये इंजीनियरिंग करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री लेने के लिए आ जाता है बॉम्बे, जहां पर ये पढ़ाई लिखाई तो छोटा मोटा कर ही रहा है लेकिन ज्यादा कर रहा है स्ट्रगल, ताकि इसका नाम हो जाए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और 2011 के अंदर बड़ी जबरदस्त जद्दोजहद करने के बाद इस भाई को मिलती है पहली पिक्चर जिसका नाम है प्यार का पंचनामा। और इस पिक्चर के अंदर ये मेन लीड नहीं है, वन ऑफ द एक्टर्स हैं, लेकिन इनके मोनोलॉग से मिल जाते हैं इनको अच्छी खासी सी अटेंशन। ये जो हम्बल बैकग्राउंड है और जो स्ट्रगल का पूरा मंजर है वो रिलेटेबल हो जाता है लोगों के साथ, और लोगों को लगता है कि शायद वो भी इस तरीके से कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं कुछ पहुंच सकते हैं। और जब आप पहुंच सकते हैं तो फिर आपका जो इनिशियल स्ट्रगल होता है और वो अगर बॉक्स ऑफिस के ऊपर अगर सक्सेस भी लेके आ जाए तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं आपसे जुड़ने लग जाते हैं। उड़ते सूरज को जैसा कहा जाता है कि सलाम तो मिलते ही हैं। और ये जो कंसिस्टेंट जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आए कार्तिक आर्यन के, उसको कहीं ना कहीं एक बैंकेबल स्टार की तरह पोजीशन कर लेते हैं। चाहे वो भूल भुलैया 2 हो जो कि 2022 के अंदर आई थी और 184 करोड़ रुपीस नेट और वर्ल्ड वाइड 265 करोड़ कर रहे थे। सोनू की टीटू की स्वीटी जो 2018 के अंदर आई थी उसने 156 करोड़ करे थे वर्ल्ड वाइड। लुका चुपी ने भी 100 करोड़ क्रॉस कर लिया था, 128 करोड़ वर्ल्ड वाइड। जो सत्य प्रेम की कथा थी वो 2023 के अंदर आई थी, मिक्स रिएक्शन के बाद भी 126 करोड़ रुपीस कर लिए थे। पति पत्नी और वो 2019 के अंदर आई थी, अगेन बॉय नेक्स्ट डोर तरीके का पर्सोना यहाँ पर आपको देखने को मिला। 109 करोड़ उसने भी कर लिए। और अब करियर की सबसे बड़ी हिट जो कि एक 410 करोड़ रुपए के आसपास वर्ल्ड वाइड होती हुई नजर आ रही है वो है भूल भुलैया 3। ये जो फिल्म है ये प्रेजेंटेड हिम लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर। और सेम पीरियड था जब आप कह सकते हैं नेपोटिज्म की भी कहीं ना कहीं जो डिबेट है वो चरम सीमा के ऊपर थी। तो क्या इस डिबेट ने इसको मदद करी कि नहीं करी, क्योंकि जो ऑडियंस का लव है वो इसकी तरफ तो आता हुआ नजर आ रहा था। और वो आता हुआ ऐसे भी नजर आया कि जो डिबेट थी सोशल मीडिया के अंदर 2020 में इतनी ज्यादा हॉट हो गई कि आउटसाइडर को सपोर्ट करो, और आउटसाइडर को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव तरीके से पब्लिक ने करी। जिनको सक्सेस मिल रही थी उनके साथ लोग ज्यादा जुड़े, जैसे कि कार्तिक आर्यन इस रिलेटेबल पर्सोना। और जो इस तरीके की बातचीत करते थे, फैमिली के बारे में बात करते थे, अपने माता पिता को साथ में लेके जाना, कहीं पर भी जाना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग जुड़ने लग गए। उनको लगा कि ये वो इंसान है जो रूटेड भी है और एट द सेम टाइम इसने अपना नाम भी कमा लिया, तो हमें भी ऐसा होना है। तो एक साइड मॉडर्न पर्सोना भी आ रहा था और एक साइड रूटेड पर्सोना भी आ रहा था। उसी समय के ऊपर दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई कि करण जौहर ने दोस्ताना 2 से इनको कर दिया बाय बाय 2021 के आसपास, और इनको मिल गया पब्लिक का पूरा सपोर्ट। उन्होंने बोला एक आउटसाइडर को आपने निकाला कैसे, चाहे पैसे आपके हो लेकिन आप आउटसाइडर को निकाल नहीं सकते। पब्लिक की और सिंपैथी इनको मिल गई और लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल गलत बात है। वहां से इनके जो वोट्स हैं इतने ज्यादा हो गए कि अगर इनकी एक आधी पिक्चर अब पिटती भी है जैसे कि शहजादा एक्सेट्रा, वहां पर भी ब्लेम मेकर को आता है, इनको नहीं आता। दूसरा, अगर हम ये बात करें कि जो ऑडियंस का लव है सिर्फ ऐसे नहीं आ गया कि कार्तिक आर्यन ने हिट्स दे दिए, इनका लुक्स जो हैं और यूनिक हेयर स्टाइल जो है और जिस तरीके के ये सोशल मीडिया के अंदर चार्मिंग फोटोज एट द सेम टाइम वेरी वेरी स्टाइलिश लाइक अ ऑलमोस्ट लाइक अ मॉडल्स वाली जो फोटो डालते हैं टॉल फ्रेम के साथ अलग हेयर स्टाइल के साथ, ये भी काफी ज्यादा यंगस्टर्स के अंदर पॉपुलर हो गया है। और अगर आप कंपेयर करें इनका पर्सोना और इनके जैसे जो लोग थे जो इनकी टाइम में ही आए, जैसे राजकुमार राव ले लीजिए, आयुष्मान खुराना ले लीजिए, विक्रांत मासी ले लीजिए, ये जो सारे लोग हैं ये भी बॉय नेक्स्ट डोर करते हैं बट ये इतने हैंडसम नहीं है, जिसकी वजह से कार्तिक आर्यन को एक रिलेटेबिलिटी का भी एज मिलता है, लुक्स का एज मिलता है, और साथ साथ में एक एस्पिरेशनल जो चीज़ है उसका भी एज मिलता है। जब ये एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देते हैं कि देखो मैंने नई गाड़ी ली और उसके अंदर बैठ के मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी दूसरी या तीसरी गाड़ी है, इसके साथ मैं ये करूंगा, या फिर कभी कभी मैं अपने पपी के साथ खेल रहा हूँ कटोरी के साथ, तो वो एक रिलेटेबल बातें हो जाती है। और नामकरण भी ऐसे हैं जो हमारे घर में भी यूज होते हैं। इससे ये अर्बन और टीयर 2 जो क्लास है उससे ये रिलेट करने लग जाते हैं। और कार्तिक आर्यन को जब ये अटेंशन मिलने
मिलनी शुरू हुई तो कार्तिक ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया विद लॉट ऑफ लव। अगर आप जाएंगे कार्तिक आर्यन के फैन पेज के ऊपर तो 42.5 मिलियन लोग हैं वहां पर, और हर पोस्ट के अंदर कार्तिक आर्यन बहुत से लोगों को हार्ट देते हुए नजर आएंगे। बिहाइंड द सीन डला होगा, बहुत सारी बातें होंगी मूवीज के बारे में, कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं होगी, कोई भी इधर उधर की प्रमोशन नहीं होगी, एक्सेप्ट व्हाट ही वांट्स टू से इन एंड अराउंड हिज ब्रांड्स और मूवीज। लेकिन जब आप मूवीज के बारे में बात करते हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए होते हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज आपका साथ छोड़ती नहीं है। और कार्तिक आर्यन के जो सितारे थे वो गर्दिश के अंदर थे, जिसकी वजह से जो इनका स्टारडम है वो और ज्यादा बुलंद हो गया, और बुलंदी इतनी ज्यादा हुई कि इनको जितने भी सेटबैक्स मिले कंट्रोवर्सी से वो इनके लिए लकी साबित हुए। जैसे रिमूवल ऑफ दोस्ताना 2001 के अंदर, 2021 के अंदर, वहां पर पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला। फिर एक हाई प्रोफाइल ब्रेकअप हुआ सारा अली खान का 2020 में, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का भी अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ था। फेवर लोग कर रहे थे आउटसाइडर्स को ताकि वो बड़े बने और ऐसे और स्टार्स निकल के आए, और इस तरीके का जो अटेंशन था अचानक से मिलना शुरू हो गया कार्तिक आर्यन को कि ही इज इन द बिग लीग एंड ही कैन डेट सम बिग लीग एक्टर्स। और तीसरी कंट्रोवर्सी अभी जो फ्री में कह सकते हैं कि एक न्यू कमर के लिए बहुत अच्छा माइलेज दे देती है, विद रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिश स्टार, भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम 3, जहां पर ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री थी, उसकी जैसी कंट्रोवर्सी अगर किसी के जीवन के अंदर आ जाए और पब्लिक का सपोर्ट आउटसाइडर को मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाता है, और मूवी अगर गलती से चल गई तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया। तो वन वर्सेस मेनी वाली कहानी जो है, कहीं ना कहीं इस तरीके की कंट्रोवर्सीज जो हैं, इस तरीके के जो सिनेरियो हैं, इनके स्टारडम के ऊपर ऐड करती रही, जिससे बहुत सारे लोग तो इनको लाइक करने लगे। इवन ब्रांड्स के भी ये अट्रैक्टिव पॉइंट हो गए, और ब्रांड्स भी इनको कहीं ना कहीं फेवरेबल तरीके के मिले हैं, जो इनकी फिलॉसफी भी है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाके देखें कि भाई मेरे को कभी कभी आना है, और जब मेरी मूवीज हो या फिर मेरे एंडोर्सिंग ब्रांड्स हो, मुझे तब आना है, अक्षय कुमार की तरह बहुत ज्यादा नहीं दिखना है। तो ओप्पो ले लीजिए, हर रोज नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हो रहा तो ओप्पो मान्यवर, हर रोज कोई त्योहार नहीं आ रहा, कैडबरीज त्योहार का मामला है, ल्यूक्स अर्फनो, वीट मैन, हमल, ये सारे ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं। और एक कंसिस्टेंटली जो है प्रीमियम ब्रांड जो कि अरमानी वॉचेस का है, वो भी ये करते रहते हैं। तो 3-4 करोड़ रुपए पर कैंपेन में इनको मिलने लगे, और इतनी महंगी महंगी ये गाड़ियां भी लेने लगे हैं, और टी सीरीज वाले भाई साहब इनको कुछ कुछ गाड़ियां फ्री में भी दे देते हैं आउट ऑफ कर्टसी कि इतनी बड़ी पिक्चर हिट हो गई। बट ये जहां पर फीस की बात निकल के आई है, तो फीस भी इनकी बहुत ज्यादा रीजनेबल है एज अगेंस्ट अदर बिग स्टार्स, जो इनको एक सुप्रीम एज देता है। आज के जमाने के अंदर अगर 100 करोड़ 150 करोड़ के बजट के ऊपर पिक्चर बनती है तो उसका चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कार्तिक आर्यन की जो फीस है 20 से 25 करोड़ की है, और अब ये मैक्सिमम 30 से 35 करोड़ चार्ज करेंगे, जिसका मतलब है कि आपकी मूवी अंडर 100 करोड़ बन सकती है, विच इज सिग्निफिकेंट लोअर देन लेट्स से एस्टैब्लिश स्टार। अगर रणबीर कपूर की बात करें तो वो पहले 40-45 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, आजकल उनकी फीस 75 करोड़ टच कर गई है। रणवीर सिंह की फीस भी 40 से 50 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऋतिक रोशन 50 करोड़ से कम बात ही नहीं करेंगे, और बाकी आयुष्मान खुराना वगैरह जो है वो आपको उस तरीके का ऑडियंस ही नहीं लाके दे सकते हैं आज के टाइम के अंदर। सो देयर फोर ही हैज एन एज, और तभी कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउस ने ऑलमोस्ट इनको गोद ले लिया है, और इनको ये भी ट्रेन करा है कि आपको अपना पीआर जो है वो किस तरीके से चलाना है। इनका जो पीआर है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो इनको रिलेटेबल तरीके से ही प्रेजेंट करता है। जैसे बॉय नेक्स्ट डोर है, तो पर्सनैलिटी का कोई मिसमैच ही नहीं है कि बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है और आप आगे कुछ हो पीछे कुछ हो, तो वो जो एक स्टैंडर्ड इमेजरी है वो इनके फेवर के अंदर जाती है, और जो इनकी अलाइनमेंट है टी सीरीज के साथ वो इनको बहुत ज्यादा फेवर करती है। लोग माने ना माने, ये जो अरेंजमेंट है कि एक इंसान 17 फिल्में करता है, उसके अंदर से जो 7 फिल्में हैं वो एक ही प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर देता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि सोनू की टीटू वाली मूवी, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, पति पत्नी और वो शहजादा, लुका छुपी, और आने वाली आशिकी 3 या जो भी इसका नाम होगा, ये सारी मूवी 7 मूवीज जो हैं आपकी, लगभग लगभग 40% जो आपकी मूवीज हैं वो एक ही प्रोडक्शन हाउस जो है आपको कर रहा है। और उस प्रोडक्शन हाउस का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच भी है। टी सीरीज आज की डेट में एक ऐसा यंग स्टार ढूंढ रहा है जो कि फेडिंग स्टार्स को रिप्लेस कर सके, तो उनकी सारी बेट एक स्टार के ऊपर है, कार्तिक आर्यन। और अभी तक उनके लिए स्पेसिफिकली अगर हम रीमेक को छोड़ दें तो इनका जो दाव है शहजादा के अलावा सब कुछ ठीक बैठा है। तो क्या ये सब समझ लें कि अब ये नेक्स्ट शाहरुख खान बन गए हैं या फिर अक्षय कुमार बन गए?
तो इसका जो आंसर है ये आप और मैं नहीं देंगे, ये बहुत सारे ऐसे फिल्मी जगत के न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो सब भी ये मानते हैं कि कार्तिक आर्यन एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है, बॉक्स ऑफिस की कंसिस्टेंटली हिट्स आती रहती हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इनको अपने क्रिटिक्स को चुप कराना होगा अपने वर्सेटाइल एक्टिंग से। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत फ्रेडी के टाइम पे या फिर जो इनकी धमाका मूवी आई थी उससे ये एक्सपोज हुए, वो इन डेप्थ जो एक्टिंग होती है जो आज के टाइम में जो फेडिंग स्टार्स है जो वो डिलीवर कर सकते हैं वो नहीं दिखता है। दूसरा, इनको बहुत क्लियरली थोड़ा सा फीडबैक कंसिस्टेंटली मिल रहा है कि आप अक्षय कुमार के जूतों से बाहर निकलें और अपनी खुद की एक्टिंग दिखाएं। और तीसरी चीज ये कि क्या ये जो बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज है इसको ये ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट कुछ इमेज इनकी मूवीज आने वाली हैं, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो हार्ट ब्रेक वाली मूवी हो, वो भी बॉय नेक्स्ट डोर की तरह ही रिलेटेबल तरीके से ही इनको प्रेजेंट करने वाली हैं। आप को एक अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं कि अलग अलग पब्लिकेशंस ने इनको क्या फीडबैक दिया है, बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक भूल भुलैया के टाइम के ऊपर भी दिया है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं जो सक्सेस है वो ऐसे फालतू में नहीं आती है, पब्लिक के दिमाग में ये लोग घर कर चुके हैं कार्तिक आर्यन। और अगर हम बड़े स्टार्स को भी देखें तो शाहरुख खान ले लीजिए या फिर सलमान खान ले लीजिए, उनके अपने फ्लॉज थे अपने टाइम के अंदर, और उस टाइम पे भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक की वजह से हुई थी, तो पब्लिक ने एक्सेप्टेबिलिटी दे दी है। आई थिंक कार्तिक आर्यन की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने आप को री इमेजिन करके री पर्पस करके वो एक अच्छे तरीके से अपने आप को एक बेहतरीन एक्टर भी साबित करें। स्टार तो वो बन ही रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर इन डेप्थ लगा ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई और पॉइंट है आपका कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि कार्तिक आर्यन अब नेक्स्ट बिग बॉलीवुड के स्टार हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।